हेलो 11th मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक। आज की क्लास में स्टैट्स वाली बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा, इसकी शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत करते करते पहले आपको बताऊं, यहां पर बार बार वर्ड यूज होगा डेटा। डेटा का मतलब सिंपल होता है इंफॉर्मेशन। कोई भी जानकारी, कोई भी सूचना आपके पास है उसको डेटा बोलेंगे दोस्तों। तो काम यहीं पर आसान हो जाता है। ये डेटा नंबर की फॉर्म में भी आपके पास हो सकता है, यानी 1 2 3 4 5 आप कितने पैसे खर्च करते हो, मैं कितने पैसे कमाता हूं, ये चीज एक इंफॉर्मेशन है और ये नंबर में लिखी जाती है। आप कितने अच्छे स्टूडेंट हो, मैं कैसा टीचर हूं, ये एक इंफॉर्मेशन है जो नंबर की फॉर्म में नहीं लिखी जाती। लेकिन इंफॉर्मेशन तो इंफॉर्मेशन है, हर एक तरीके की इंफॉर्मेशन को डेटा बोलते हैं। तो बेसिकली यहां शुरुआत करेंगे और मैं चैप्टर को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इकोनॉमिक्स के पापा कौन है, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। 4 ऑप्शन है, एडम स्मिथ, जेएम कीन्स, अल्फ्रेड मार्शल, नन ऑफ द अबव। तो ये आपको बताना है। लेकिन मैं फिर से चैप्टर पे आ रहा हूं, डेटा की बात कर रहे हैं दोस्तों। डेटा का मतलब इंफॉर्मेशन हो गया। इंफॉर्मेशन की 2 कैटेगरी होती है। एक होती है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, यानी जहां पर घटना घटी, मैंने वो इंफॉर्मेशन वहां से इकट्ठी कर ली। जैसे कि कहीं पर कोई वारदात होती है तो वहां पर रिपोर्टर जाता है, रिपोर्टर जाकर उस वारदात का पूरा ब्यौरा अपने चैनल को बताता है, न्यूज चैनल को जिसको हम बोलते हैं, और फिर वो न्यूज चैनल पब्लिक के सामने उस इंफॉर्मेशन को बताता है, ब्रॉडकास्ट करता है। तो वो जो पब्लिक ने यानी हमने इंफॉर्मेशन वहां से ली है न्यूज चैनल से, एक्चुअली वो न्यूज सबसे पहले उस बंदे के पास आई थी जो वहां पर रिकॉर्डिंग कर रहा था, या वहां पर उस न्यूज को मतलब उस वारदात को उसने आंखों से देखा था। तो ऐसी इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है। और किसी की सुनी सुनाई जो बातें होती है ना, वो सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन होती है। ये यारी दोस्ती के अंदर लड़ाइयां करवाती है। यानी मैंने खुद ने नहीं देखा, किसी ने बता दिया तो मैंने किसी के साथ मतलब विश्वास किया या उस पर विश्वास नहीं किया किसी की बातों में आकर। ऐसे करना नहीं चाहिए वैसे। तो दोस्तों जो सुनी सुनाई बातें होती हैं वो सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन होती है, और जो फ्रेश मैंने अपनी आंखों से देखा वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन का मतलब डेटा है। तो कुल मिला के डेटा 2 तरीके के हुए, एक जो मैंने खुद इकट्ठा किया, खुद देखा, या इकट्ठा करना एक ही बात है, क्योंकि देखता हूं तो ऑब्जर्व करता हूं, ऑब्जर्व करता हूं मेरा अगर काम लिखने का है तो डेटा को लिख के कलेक्ट कर लूंगा, है ना। तो खुद डेटा देखा फर्स्ट हैंड, उसको बोलेंगे प्राइमरी डेटा। और अगर किसी की सुनी सुनाई बातें, देखी दिखाई बातें, पढ़ी पढ़ाई बातें, अगर वो वाला डेटा होगा तो वो डेटा होगा सेकेंड हैंड डेटा, उसको बोलेंगे इकोनॉमिक्स में सेकेंडरी डेटा। तो कुल मिला के स्टैटिस्टिक्स में डेटा के 2 फॉर्म है, एक प्राइमरी डेटा और दूसरा सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा ज्यादा विश्वास वाला होता है क्योंकि मैंने खुद जाकर इंफॉर्मेशन देखी है, कलेक्ट करी है। सेकेंडरी डेटा इतना विश्वास लायक नहीं होता। लेकिन अब देखो, हम किसी बुक में पढ़ रहे हैं कोई इंफॉर्मेशन, मान लो 2011 में इंडिया की पॉपुलेशन क्या थी या 2001 में इंडिया की पॉपुलेशन क्या थी, ये किसी किताब में लिखा है तो हमें पता लगा है ना। हम खुद पॉपुलेशन कलेक्ट करने थोड़ी गए हैं, है ना। तो जो इंडस्ट्री या फिर जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो डेटा इकट्ठा करती है खुद, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो डेटा फ्रेश होता है, तो उनके लिए वो डेटा फर्स्ट हैंड डेटा है दोस्तों। अब तुम्हें ये पूरा क्या पढ़ना है, एक तरीके से डेटा की फॉर्म मैंने आपको बता दी है। अब इस चैप्टर में इंफॉर्मेशन यानी डेटा की बात होगी, और प्लस हम ये सोचकर चलेंगे कि हम कोई सर्वे करने जा रहे हैं मार्केट में। और जब सर्वे करने जाएंगे मार्केट में तो कंपनी है, हम कोई ना कोई कंपनी है और हमने सर्वे कराया मार्केट में। फॉर एग्जांपल हम ये मान सकते हैं कि अपनी एक बिस्किट की कंपनी है और हम सोच रहे हैं कि कोई एक नया बिस्किट का नया बिस्किट का फ्लेवर लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो फ्रूटी फ्लेवर भी हो सकता है, चॉकलेट फ्लेवर भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन हम वो वाला फ्लेवर लॉन्च करेंगे जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अब लोग किसको पसंद करते हैं, तो मार्केट में एक सर्वे कराएंगे, लोगों से पूछेंगे जा जाकर, ठीक है, कि कौन सा फ्लेवर आपको पसंद है, मिल्क वाला, नारियल वाला, चॉकलेट वाला, स्ट्रॉबेरी वाला, कौन से वाला फ्लेवर पसंद है। तो जाकर पूछेंगे ना। तो ऐसा सर्वे कंडक्ट करेंगे तो हम उनसे इकट्ठा क्या करेंगे, जानकारी, डेटा, है ना। तो ऐसी सर्वे करने वाले सर्वे के बेसिस पे पूरा चैप्टर समझेंगे, और कुछ मुश्किल टर्म्स आपको परेशान ना करें, इसलिए पहले आपको कुछ टर्म्स बता देता हूं जो इस चैप्टर में इस्तेमाल होने वाली है, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, जब जब वर्ड यूज करूंगा तो समझ लेना इसका मतलब कोई सर्वे होने वाला है, स्टैट्स का ही सर्वे होने वाला है, मतलब नंबर्स का ही सर्वे होने वाला है। सर्वे का मतलब क्या होता है, एक मेथड होता है सर्वे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने का। जाकर किसी से पूछते हैं, वो जानकारी देता है। सर्वे में यही होता है, चाहे तो फॉर्म भरवा लेंगे, चाहे मोबाइल में ऑप्शन भरवा लेंगे, आजकल ऐसे चलता रहता है, ठीक है। अब ये लिखा है एन्यूमरेटर।
एन्यूमरेटर कौन होता है? एन्यूमरेटर वो बंदा होता है जो आपसे जानकारी इकट्ठी करेगा, जो फील्ड पर जाकर, मार्केट में जाकर या किसी के घर के आसपास घूम के जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा होता है ना, वो एन्यूमरेटर होता है। तो एन्यूमरेटर द पर्सन हु कलेक्ट इंफॉर्मेशन, ये बंदा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है। फिर आगे वर्ड यूज होगा रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट वो बंदा होता है जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपसे कोई पूछने आ गया कि आपको बिस्किट का कौन सा फ्लेवर पसंद है, तो जो पूछने आ रहा है वो एन्यूमरेटर है, और आप जो बता रहे हो, रेस्पॉन्स दे रहे हो, आप रेस्पोंडेंट हो। ठीक है, तो लिखा है द पर्सन फ्रॉम हुम इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, जिससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। अगला, इन्वेस्टिगेटर कौन होता है? तो इट इज द पर्सन हु कंडक्ट स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। जो बंदा सर्वे करवाता है वो इन्वेस्टिगेटर होता है। कुल मिला के मान लो एन्यूमरेटर्स का हेड होता है इन्वेस्टिगेटर। जो इन्वेस्टिगेटर है उसने बंदे भेजे हैं सर्वे इकट्ठे करने के लिए। ठीक है जी। और एक वर्ड और यूज होगा, दैट इज पायलट सर्वे। पायलट सर्वे मतलब ट्रायल सर्वे होता है। जब हमें एक पूरे बहुत बड़े लेवल पे सर्वे कराना होता है ना, मान लो पूरे इंडिया के लेवल पे सर्वे कराना है, तो एक छोटा सा सर्वे करा के देख लेंगे, उस सर्वे को बोलते हैं पायलट सर्वे। तो ये ऐसे कुछ वर्ड्स यूज होंगे। और बेसिकली हमें यहाँ बात करनी है डेटा से रिलेटेड। डेटा दो तरीके का होता है, मैंने बताया आपको, एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा। तो दोस्तों प्राइमरी डेटा की डेफिनेशन लिखी है, प्राइमरी डेटा मीन्स फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय एन इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर या फिर एन्यूमरेटर कोई भी हो, जो फर्स्ट हैंड फ्रेश इंफॉर्मेशन। तो इट इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार कलेक्ट हुई है। ये ओरिजिनल है और विश्वास वाली इंफॉर्मेशन है, यानी रिलायबल है। एग्जाम्पल बताएं ऐसी इंफॉर्मेशन का, तो हमारे देश में सेंसस कंडक्ट किया जाता है। सेंसस यानी जनगणना कंडक्ट की जाती है सरकार के द्वारा। सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है सेंसस ऑफ इंडिया, वो पॉपुलेशन की काउंटिंग करती है हर 10 साल में एक बार। ठीक है, तो वो जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती है उस इंफॉर्मेशन को प्राइमरी डेटा बोलते हैं। ठीक है ना, वो उसने खुद डेटा इकट्ठा किया है। अब अगर किसी और का डेटा हमें पता लग जाए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि 2021 में इंडिया की पॉपुलेशन 138 करोड़ है, तो मैंने कहीं से पढ़कर आपको बताई है ना, तो आपको मिली है सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन। मैंने भी पढ़ी थी तो मुझे मिली सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन। अब जिसने एक्चुअली वो पॉपुलेशन इकट्ठी करी थी, उसने करी थी वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन इकट्ठी अपने पास, मतलब कलेक्ट करी थी। आ जाओ जी, सेकेंडरी डेटा क्या होता है? तो रेफर्स टू सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन, ये सेकेंड हैंड डेटा होता है। ठीक है जी। और बेसिकली ये खुद कलेक्ट नहीं करते, कहीं पब्लिश्ड सोर्सों से पता लगता है या कोई बता रहा होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैं पब्लिश्ड सोर्स नहीं हूं आपके लिए, मैं अनपब्लिश्ड सोर्स हूं। किसी की स्पीच से या किसी की क्लास से, टीचर से पता लगता है। तो अगर बात बताएं तो इट इज नॉट ओरिजिनली कलेक्टेड, ये ओरिजिनली कलेक्ट नहीं होता, एंड रेदर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑलरेडी पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज। ये कुछ छपे हुए या फिर सुने हुए या दिखे हुए सोर्सेज से कलेक्ट होता है। दिखे हुए तो नहीं बोलना चाहिए, देख लोगे तो खुद ही प्राइमरी डेटा हो जाएगा। जैसे कि अगर सिंपल बात करें, जस्ट डायल पे फोन करके अगर तुम किसी का नंबर लेते हो, तो तुम जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हो वो सेकेंड हैंड है। जस्ट डायल पे फोन करते हैं ना 10 बार 8 मिला के, भैया ये वाला रेस्टोरेंट कहाँ है, ये वाला थिएटर कहाँ है, मुझे टिकट बुक करानी है, मुझे पता करना है, शोरूम कहाँ है या मॉल कहाँ है, घूमने जाते हो। तो ऐसा कुछ टेलीफोन डायरेक्टरी से किसी का नंबर चुरा लिया। टेलीफोन डायरेक्टरी वो डायरी होती है जिसमें लोगों के नंबर लिखे होते हैं। चुरा नहीं लिया मतलब ले लिया, तो सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन हो गई, क्योंकि तुमने सीधी वो नंबर रेस्पोंडेंट से जाके नहीं लिया, किसी और सोर्स से लिया। तो इन दोनों में एग्जाम में डिफरेंस आ जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में डिफरेंस क्या है। तो आपके सामने डिफरेंस लिखा है दोस्तों। प्राइमरी डेटा अपने आप में ओरिजिनल है, जबकि ये ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, और प्राइमरी डेटा क्योंकि खुद इकट्ठा किया, खुद गए थे डेटा लेने के लिए, तो ये ज्यादा टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है प्राइमरी डेटा, इस बात को ध्यान रखेंगे। और सेकेंडरी डेटा कम समय में हो जाता है। अब देखो, पूरे देश की जनता की काउंटिंग सेंसस ऑफ इंडिया करती है, कितने दिनों में काउंटिंग होती है, बहुत समय लगता है, 5-6 महीने लग जाते हैं, है ना। और सेकेंडरी डेटा के तौर पर अगर वो पढ़ लोगे, ओहो इंडिया की पॉपुलेशन 138 करोड़ है, पढ़ लिया, खत्म, 1 मिनट में सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन मिल गई, सेकेंडरी डेटा मिल जाता है। तो इसको तो बहुत कम टाइम मिलता है इसको कलेक्ट करने में। तो इसलिए प्राइमरी डेटा महंगा होता है। महंगा मतलब कॉस्टली, खर्चा आता है भाई, इसमें तो रियल टास्क परफॉर्म होता है। ठीक है, जो सेकेंडरी डेटा होता है कंपेरेटिवली सस्ता होता है, चीपर होता है। एक न्यूज़ चैनल लगाना होता है या बुक खरीदनी होती है, इंटरनेट पे टक 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 करना होता है, पता लग जाता है। और ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है, बोल सकते हैं एक्यूरेसी की अगर बात करें। और ये थोड़ा कम एक्यूरेट हो सकता है, इसमें कम एक्यूरेसी हो सकती है, सुनी सुनी बातें कभी झूठी भी, गलत भी हो सकती है अगर सुनी हुई हो तो अगर दोस्तों ये 4 डिफरेंस आप करोगे तो लिख सकते हो। इनके बेसिस हैं ओरिजिनलिटी, टाइम, कॉस्ट और एक्यूरेसी। ये चारों साइड में लिखो या ना लिखो, उससे फर्क नहीं, लेकिन पॉइंट याद कर लो। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है। अब आगे क्या करना है इसमें,
प्राइमरी डेटा अगर मुझे इकट्ठा करना हो, मतलब मुझे कलेक्ट करना हो, तो मेरे पास कितने तरीके हैं ये पढ़ेंगे। उनको बोलते हैं सोर्सेस ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। फिर सेकेंडरी डेटा हमें कहाँ से मिलता है, उसको बोलेंगे सोर्सेस ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा। ये करने के बाद आज की क्लास खत्म करेंगे। वैसे तो तबीयत भी खराब थी और मुझे लगा नहीं था कि मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी चाहता था मैं कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे दोस्तों। तो मैं ये वैसे पूछता हूँ आपसे, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पहले बता दो, मैं सारी कमेंट पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट अपडेट सीबीएसई की या एग्जाम रिलेटेड या एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड मिस ना हो जाए और क्लासेस मिस ना हो जाए। तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, दोस्तों को बताना ज़रूरी है, क्लास में बताना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब पढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको प्राइमरी डेटा को इकट्ठा करना है, मतलब कहीं से इन्फॉर्मेशन ढूंढ के लानी है। इन्फॉर्मेशन तो कोई ना कोई देगा। सर्वे की बात कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया था सर्वे कराएंगे तो किसी से जाकर इन्फॉर्मेशन लेनी है। अब ये तो कंपनी बिस्किट का एग्जांपल ले लिया, असलियत में तो कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो जो उससे लेनी है। अगर तुम किसी से जाकर पूछोगे कि आपको कौन सा फ्लेवर ऑफ बिस्किट पसंद है, वो सच बता देगा, टिक कर देगा, मान लो अगर वो बताना चाहेगा तो बता देगा। अगर तुम फॉर्म भरवाओगे या ऐसे ही पूछ लोगे या मैसेज भेजोगे किसी भी तरीके से। लेकिन अगर तुम किसी बंदे से जाके पूछोगे कि आप सिगरेट पीते हो, तो शायद वो सच नहीं बोलेगा। डिपेंड करता है कैसा बंदा है या किन लोगों के बीच में खड़ा है या घर वाले हैं या नहीं है उसके, हो सकता है ना। तो कभी कभी किसी इंसान की इन्फॉर्मेशन उससे खुद हम जाकर इकट्ठी कर लेते हैं, वो बता देता है। कभी कभी उसके बारे में अगर कुछ जानना है तो किसी और से पता करना पड़ता है। अगर किसी की शादी का रिश्ता पक्का हो रहा हो, उसका नेचर कैसा है, तो उसका नेचर पता लगाने के लिए उसके आसपास के लोगों से पूछा जाता है कि कैसा है कैसा नहीं है। अब आसपास के लोगों से पूछा जाता है तो सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन हो गई ना। अब ये ज़्यादा रिलायबल होती नहीं है वैसे, क्योंकि देखो कम रिलायबल है। लोग पता नहीं क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। कोई किसी की खुशियों में खुश भी नहीं है वैसे तो, और कोई खुश हो भी सकता है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता सच्चे दिल से, ठीक है ना। तो बेसिकली किसी की इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर तुम किसी और से पूछ रहे हो तो ये सेकेंडरी नहीं होगी, क्योंकि वो उसके बारे में उसका रिलेटिव होगा या फ्रेंड होगा बता रहा है। ये भी प्राइमरी डेटा में आएगा, क्योंकि मैं खुद इकट्ठा करने गया हूँ डेटा या आप खुद इकट्ठा करने जा रहे हो डेटा, तो आप ओरिजिन से पूछ रहे हो, उस बंदे से पूछ रहे हो, सीधा उसका नाम लिख दोगे कि हाँ भाई उस बंदे ने बताई है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। तो मैं ये तरीके बता रहा हूँ कि किसी से भी इन्फॉर्मेशन पूछनी है तो पूछने के 5 तरीके हैं, 6 तरीके बोलेंगे बेसिकली, 5 ही हैं लेकिन 6 में मैंने कैटेगराइज किया। 6 में कैसे किया बताऊंगा अभी। तो मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा यानी मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा 6 तरीके के हुए। 6 के 6 तरीके आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन बोला है और काफी सारी बुक्स में इसको लिखा है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। तो जिससे भी तुम्हें इंफॉर्मेशन लेनी है यानी प्राइमरी डेटा इकट्ठा करना है, उससे सीधा जाकर क्वेश्चन आंसर पूछ लिए तो इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो ऐसा तरीका प्राइमरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का उसको बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, और आम भाषा में आप सिर्फ इसको इंटरव्यू बोल सकते हैं। इंटरव्यू में उस बंदे से सवाल पूछे जाते हैं जिससे इंफॉर्मेशन लेनी है सीधी, ओके रिपोर्ट। फिर दूसरा इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन या फिर इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू भी बोल सकते हैं इसको, वो भी वर्ड बहुत सारे चलते हैं। क्या होता है कभी कभी जिस इंसान से तुम कुछ पूछने वाले हो ना, तुम्हें शक होता है कि क्या पता ये सही बताएगा या नहीं बताएगा, क्योंकि अगर तुम किसी इंसान से पूछोगे कि आप सिगरेट पीते हो तो वो श्योरिटी नहीं है कि सच बताएगा, शराब पीते हो श्योरिटी नहीं है कि सच बताएगा। तो ऐसी इंफॉर्मेशन उसके साथियों से ली जाती है, ठीक है। अब साथियों से ली जाती है। अब तुम्हें बताऊं, प्रैक्टिकल लाइफ देख लो, ऐसे असली में होता है। जब किसी की शादी का रिश्ता पक्का होता है ना, तो लड़के वाला जहाँ रहता है ना, उसके घर के आसपास से उसकी इंक्वायरी निकलवाते हैं कि क्या उसमें आदत है, क्या करता है क्या नहीं करता। लड़के वाले लड़की के घर के आसपास उसके बारे में पता लगवाते हैं, तो क्योंकि लगता है उनको कि वो सच नहीं बताएंगे, वो कैंडिडेट है ना उसमें, तो उनके आसपास वाले लोग सच बता सकते हैं। लेकिन इसमें कितना ट्रस्ट है वो अपने अपने ऊपर है। लेकिन बात चलती है कि प्राइमरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का एक ये भी तरीका है कि जब लगता हो कि सामने वाला सही नहीं बताएगा तो उसके पड़ोसियों से पूछ लो। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली उसी बंदे की पर्सनल बातें पूछ रहे हैं, लेकिन उस बंदे से नहीं पूछ रहे जिसकी बातें हो रही हैं, ठीक है। इसलिए इसको इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। तीसरा तरीका इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंट्स। कॉरेस्पॉन्डेंट्स आपको पता है वो लोग जो सर्वे करने आते हैं, जो कंपनी की तरफ से छोड़े गए हैं, सर्वे कंपनी की तरफ से छोड़े गए हैं, वो जाके इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। अगला टेलीफोनिक इंटरव्यू। कभी कभी फ़ोन आ जाता है, कभी आजकल काफ़ी सारी सरकारों के फ़ोन आ रहे हैं ना, मैं इस सरकार से बोल रहा हूँ, क्या आपके मोहल्ले में सफाई होती है, ऐसा कुछ इकट्ठा कर रहे हैं डेटा।
तो ये टेलीफोनिक इंटरव्यू है, फ़ोन पे बात होती है। फ़ोन पे कभी कभी आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां कैंडिडेट से इंटरव्यू भी ले रही हैं कि आप जॉब करने में इंटरेस्टेड हो, कितनी आपको सैलरी चाहिए, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, पहले का काम करते थे। इन्फॉर्मेशन ले ली ना, तो इन्फॉर्मेशन तो डेटा ही है। अगला है क्वेश्चन एयर दोस्तों, 5वें नंबर का ये 5 ही होते हैं टोटल, वैसे 6 लिखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन एयर मतलब एक ऐसा पर्चा जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन लिखे होंगे, आप उनका जवाब दे दोगे तो कंपनी के पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी आपकी। अब ये क्वेश्चन एयर 2 तरीके से जाते हैं, एक तो मेल के थ्रू, तो मेल्ड क्वेश्चन एयर बोल दिया 5वें नंबर पे। अब मेल कैसा भी हो सकता है, व्हाट्सएप भी चल रहा है आजकल, तो ईमेल के थ्रू या घर में चिट्ठी लेटर के थ्रू या व्हाट्सएप पे आपको भेज दिया है वो क्वेश्चन लिख के एक पर्चा सा, उस पर आप जवाब दे रहे हो। या फिर एक होता है द क्वेश्चनियर्स फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स। एन्यूमरेटर्स वो लोग होते हैं जो इन्फॉर्मेशन वहां पर जाकर इकट्ठी कर रहे हैं। अब इन्फॉर्मेशन वहां पर जाकर इकट्ठी कर रहे हैं, तो बेसिकली ये एन्यूमरेटर्स जो जिस बंदे से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं ना, उससे पूछेंगे और खुद फॉर्म भरते हैं। ये खुद फॉर्म भर रहे हैं, एक्सपर्ट एक तरीके से, ठीक है। मान लो आप गए हो किसी कंपनी का सर्वे करने के लिए एक मार्केट में, और आप कस्टमर से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, कस्टमर पढ़ा लिखा नहीं है, तो उससे क्वेश्चन पूछ के आप ही टिक करते रहोगे उस क्वेश्चन के अंदर। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो वो भरवा लो तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो दोस्तों ये 5 या 6 तरीके, आप अगर 5 बोलोगे तो इन दोनों को कंबाइन करके लिखना पड़ेगा, 6 बोलोगे तो 6 अलग अलग लिखने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो ये तरीके हैं प्राइमरी डेटा को इकट्ठा करने के। अब यहाँ पर एक अलग से क्वेश्चन आता है कि अगर क्वेश्चन एयर हो तो कैसा हो, ठीक है ना। तो क्वालिटी ऑफ अ गुड क्वेश्चन एयर का इंपॉर्टेंट, यानी एक क्वेश्चन एयर के अंदर अच्छी क्वालिटीज कौन कौन सी होती है, या एक अच्छे क्वेश्चन एयर के अंदर कौन कौन सी फीचर्स या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चन एयर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन एयर की स्पेलिंग यहां पूरी नहीं आ रही तो इधर लिख देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन एयर की स्पेलिंग ना भूल जाना, डबल एन है क्वेश्चन एयर की स्पेलिंग में, ध्यान रखना, कुछ बच्चे भूल जाते हैं। तो एक क्वेश्चन एयर कैसा हो, ऐसा हो कि सामने वाला देखे तो उसको देखकर भरने लग जाए, अट्रैक्टिव हो, कलरफुल हो, बढ़िया डिजाइन हो, ऐसे कोई क्वेश्चन ना पूछे हो जिसके अंदर उसकी पर्सनल भावनाएं हर्ट होती हो, और लिखने विखने का कोई क्वेश्चन का चक्कर ना हो, सीधा डिस्क्रिप्टिव ABCD वाले क्वेश्चन हो, लिमिटेड क्वेश्चन पूछे गए हो, ठीक है, कोई बुरी बात ना पूछी गई हो। ये सब क्वालिटीज है क्वेश्चन एयर की, ठीक है। तो 4-5 क्वालिटीज आप लर्न कर सकते हो, छोटा मोटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये तो मेथड्स थे प्राइमरी डेटा को इकट्ठा करने के। अब कुछ मेथड्स हैं सेकेंडरी डेटा को इकट्ठा करने के लिए। मैंने बताया कि सेकेंडरी डेटा सेकेंड हैंड डेटा होता है, तो पब्लिश्ड सोर्सेज से इकट्ठा होता है, यानी कोई बुक छपी हुई हो, मैगजीन छपी हुई हो, वहां से पढ़ लिया, या अनपब्लिश्ड सोर्स होते हैं। अनपब्लिश्ड मतलब क्या, कोई गाना गा रहा है उससे इन्फॉर्मेशन ले ली, कोई स्पीच दे रहा है, मोदी जी स्पीच दे रहे हैं, वहां से इन्फॉर्मेशन ले ली, तो वो इन्फॉर्मेशन सेकेंडरी हो सकती है। तो देखो दोस्तों, सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा पब्लिश्ड सोर्सेस हैं और अनपब्लिश्ड है, यहाँ पर 2 है, और प्राइमरी में देखो 6 थे, ठीक है। पब्लिश्ड सोर्सेस की बात करें तो पब्लिश्ड सोर्सेस का मतलब डेटा अवेलेबल इन प्रिंटेड फॉर्म, जो भी चीज प्रिंट हो रखी है वो सब। बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, मैगजीन है, जर्नल है, पीरियोडिकल्स है, ये सब छपते हैं। बहुत सारे न्यूज़पेपर छापते हैं, जैसे फाइनेंशियल एक्सप्रेस है या इकोनॉमिक टाइम्स है, बहुत सब छापते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट की बहुत सारी मीटिंग होती है, कमेटीज बनती है, उनको कमीशंस या कमिटीज बोलते हैं, ये भी अपनी रिपोर्ट कार्ड छापती है, सरकार बहुत सारी रिपोर्ट बनाती है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, वो बार बार कमीशन या मीटिंग्स बनाते रहते हैं, उसकी जो रिजल्ट होते हैं मीटिंग में, जो बातें हुई होती है, उसकी इन्फॉर्मेशन पूरे देश को देते रहते हैं, तो प्रिंटेड फॉर्म में देते हैं। अब कोविड की बात करें, WHO ने बहुत इन्फॉर्मेशन दी है, या UNO भी अपनी इन्फॉर्मेशन, IMF भी अपनी इन्फॉर्मेशन, ये एजेंसीज हैं जो प्रोवाइड करते रहते हैं, रेगुलरली पब्लिश करते रहते हैं चीज़ों को, तो पब्लिश्ड फॉर्म में मिल जाता है। मैं सामने से हटता हूं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है। अगला अनपब्लिश्ड सोर्स की बात करें। अच्छा, आप कहोगे सर मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए, तो हर एक चीज का स्क्रीनशॉट दिलाऊंगा अभी। अनपब्लिश्ड की बात करें तो किसी की तुम रिकॉर्ड्स देख रहे हो जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने मेंटेन किए हुए हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। इसके अंदर किसी ने कोई रिसर्च की है, जैसे भाभा रिसर्च सेंटर होता है, या फिर अमेरिकन रिसर्च सेंटर भी है जो बड़े फेमस है, ठीक है। उनकी बात हो रही है कि ये छपे नहीं है लेकिन रिसर्च हो रही है इन पे, तो उसकी इन्फॉर्मेशन लोगों को पता लग जाती है, ठीक है। और सोर्सेज लाइक रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंपनीज कैन ऑल्सो बी यूज्ड डिपेंडिंग अपॉन द नीड। इनको भी अनपब्लिश्ड सोर्स की तरह यूज कर सकते हैं, मतलब ये कहीं पर रेगुलरली छपती नहीं है, पता लग जाती है। कोई स्पीच भी दे रहा हो तो उसकी बात भी यहाँ पर हो जाती है।
रिसर्च भी कर रहा हूँ तो उसकी बात भी यहाँ पर हो जाती है दोस्तों। और आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो मैं सामने से हट जाता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ये वाला, अब इसका ले लो, अब इसका, फिर इसका भी स्क्रीनशॉट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा, जनरली लोग इसको समझाते ही नहीं, इसलिए हम अलग है थोड़े से। हम इसलिए अलग है क्योंकि हम बेसिक से उठने की कोशिश करते हैं। बेसिक से उठोगे तो अच्छे लेवल पे कर पाओगे। तो आज की क्लास में इतना ही, और साथ बने रहो यार, मतलब मज़े से सब कुछ कंप्लीट करेंगे। अभी 11वीं क्लास में हो तो 11वीं से 12वीं का जो ट्रांजिशन पीरियड होगा उसमें इस तरीके से तुम्हारे कॉन्सेप्ट डेवलप कर दूंगा कि तुम्हारा जो मनपसंद कॉलेज में एडमिशन लेने का सपना है ना, CUET पेपर पास करके, वो तुम्हें बहुत आसान लगने लगेगा। तो दोस्तों आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।